क्लास 9। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। आई थिंक आप लोग के अब तक बेसिक्स क्लियर हो गए क्योंकि वो सारे बेसिक्स यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले सेट्स है क्या? सेट एज अ कलेक्शन, जो सिमिलर थिंग्स होती है ना उनका कलेक्शन। जैसे अगर मैंने लिखा सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, तो डेज ऑफ अ वीक में आप कैसे लिखोगे? संडे, मंडे, इस तरह से लिखते जाना है। तो ये आपका सेट हो गया। सेट के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना, कर्ली ब्रैकेट, जहां से आपका स्टार्ट होता है वहां पर भी, और जहां पर वो सारा आपका पूरा सेट का जो कलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है वहां पर हमेशा सेट कर्ली ब्रैकेट में आता है। आपको स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट ये सब नहीं लगाना है, ये सब यूज मत कर। कर्ली ब्रैकेट बहुत सारे लोगों को ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं करना है। इस तरह से ऐसे लिखना और ये ऐसे ई लिखते हैं ना हम लोग, और ये उल्टा है, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया। तो पहला सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही आता है। सेट क्या है? कलेक्शन सिमिलर थिंग का, जैसे डेज ऑफ द वीक हो गया, या फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर हम लोग ने जो देखा था ना वो भी सेट्स ही है। अब सेट क्या नहीं है? अगर मैंने बोला कि आपके क्लास में से जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका ये नेम बनाओ सेट में, लेकिन कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरे हिसाब से हो सकता है कि मिस्टर ए इंटेलिजेंट, आपके हिसाब से हो सकता है कि मिस्टर ए इंटेलिजेंट ना हो। तो ये जो रिलेटिव कंसेप्ट्स होते हैं ना कि कोई इंटेलिजेंट या कोई हैप्पी या कोई सैड, डिपेंड करता है कि हम कैसा सोचते हैं, तो वो सेट में नहीं आता। सेट एकदम डिफाइंड होना चाहिए, मतलब मेरे लिए भी सेम, आपके लिए भी सेम। अब जैसे नेचुरल नंबर है, मेरे लिए भी 1 से ही चालू होने वाला है और इनफाइनाइट तक ही जाने वाला है, आपके लिए भी सेम ही होने वाला है। तो सेट जो सिमिलर चीजें हैं जो सबके लिए सेम होती है उसके कलेक्शन को बोलते हैं सेट। अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, ये जो 0 लिखकर कट किया हुआ है उसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट मतलब जिसमें कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट नहीं है। नल सेट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ब्लैंक, इसके अंदर 0 नहीं लिखना है, वो एक एलिमेंट काउंट होता है। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, अब आपका नेचुरल नंबर ही 1 से शुरू होता है, तो लेस देन 1 को तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये नल सेट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 1 चाहिए, लेस देन 1 ब्लैंक छूट जाएगा। उसके बाद ये जो लिखा है ना, ई नहीं है एक्चुअली, ये सी लिखना है और उसके अंदर एक और लाइन ड्रॉ कर दें, इसको लिखते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब जो भी मैंने एलिमेंट बोला है सेट के अंदर, जो नंबर्स या जो भी रहता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है मैंने जो भी एलिमेंट बोला है वो उस सेट के अंदर है। जैसे हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में भी आपके सारे नेचुरल नंबर्स आ ही जाते हैं, 1 2 3 वगैरह, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर्स होल नंबर में भी आते हैं। फिर ये वाला सिंबल x इज लेस देन 5, हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं? लेस देन, आपको मैंने लास्ट टाइम बेसिक में भी बताया था, जिस साइड मुंह ओपन है ना वो बड़ा नंबर है, मतलब x छोटा है ना, तो x इज लेस देन 5, तो इसको लिखते हैं कैसे सिंबॉलिकली? x इज लेस देन 5। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में ही है, सिंबॉलिकली दिया है, उनको स्टेटमेंट में लिखना है, सेट्स लिखना है। जैसे ये बेसिक्स नहीं है, अब हमारा प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर x के साइड में मुंह खुला हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 5, x 5 से बड़ा है। अब इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 5, या तो x 5 से छोटा है या फिर 5 के बराबर, 5 से बड़ा नहीं। मतलब अगर आपको बोला कि नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब आपके नंबर्स कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5। अगर इक्वल टू है मतलब 5 आएगा, और अगर सिर्फ ये नंबर है तो सिर्फ 4 तक ही होगा। x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 भी आएगा और 5 के आगे के नंबर भी आएंगे। तो जब भी इक्वल टू का साइन है ना, ये लाइन जो है, तो जो नंबर आपको दिया है वो भी आपके सेट में इंक्लूड होगा। अब ये जो ई लिखकर कट किया हुआ है उसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि अगर मैंने बोला कि होल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर्स में तो आपका स्टार्ट होता है 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है, तो होल नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सिंबल्स है, थोड़े बहुत क्लियर होंगे, थोड़े बहुत नहीं होंगे, वो हम प्रैक्टिस सेट अभी शुरू करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं सेट्स पे। सेट्स में 2 मेथड है आपको रिप्रेजेंट करने के, आप सेट्स किस तरह से लिख सकते हो। नाम प्लीज याद रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहला है रूस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड। सबसे इजी मेथड है, कुछ नहीं करना है, जो भी आपको पूछा है ना, स्टेटमेंट पूछा है, सपोज अगर मैंने पूछा सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये इवन नंबर्स है ना, 2 4 6 8 एंड कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा, तो ये हो गया आपका सेट ऑफ इवन नंबर। रूस्टर के लिस्टिंग मेथड मतलब एक्चुअली आपको नंबर्स लिखते जाना है,
लेकिन जो रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड है ना, उसमें हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स या फिर सिंबल्स यूज करते हैं। तो अगर मैंने बोला कि आपको सेट ऑफ इवन नंबर लिखना है, लेकिन वो जो इवन नंबर है 14 पर भी स्टॉप हो रहा है, तो हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं? x, ये जो लाइन है उसका मतलब है सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो x इवन नेचुरल नंबर है लेकिन 15 से कम। इवन नेचुरल नंबर 15 से कम 14 तक स्टॉप हो जाता है। इस मेथड को बोलते हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड, कि हम लोग को सिंबल और स्टेटमेंट यूज करके आपको बताना है कि आपके उस सेट में क्या इंक्लूड है। तो भी सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पर 1, 8, 27, 64, 125। अगर आप इनको ध्यान से देख रहे हो तो ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। तो अगर आपको रूस्टर मेथड बोला रहेगा कि आपको नेचुरल नंबर्स के क्यूब लिखना है अप टू 5, तो हम इस तरह से लिस्ट बनाते हैं। लिस्टिंग मेथड मतलब लिस्ट बनाना, और रूस्टर मेथड मतलब कि ऐसे नंबर्स लिखना। लेकिन वही अगर आपको रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड में बोला तो हम लोग वहाँ पे सिंबल्स यूज करेंगे। तो या तो आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हो कि x such that x is cube of natural number less than 6। तो 6 तक के आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिंबल्स यूज करने हैं तो कैसे लिखते हैं? x such that x equals to n क्यूब, और n क्या है आपका? 1 और 5 के नंबर्स, और यहाँ पर 1 इक्वल टू लिखा है, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू n, और जो 5 है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। सॉरी, यहाँ पे आपको बताती हूँ, अभी यहाँ पर हमने n लिखा हुआ है। n जो है वो बड़ा नंबर है 1 से, और इक्वल टू भी है, मतलब आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 5 भी इंक्लूड है क्योंकि 5 इक्वल टू है। तो n का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। x मतलब यहाँ पर है एलिमेंट्स। हम लोग जो सेट्स लिखते हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स क्या है? n क्यूब, और n क्या है? ये नंबर्स। तो इनका क्यूब लो तो वो आपका लिस्टिंग मेथड हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट, ये दो मेथड्स को क्लियरली समझने के लिए। प्रैक्टिस सेट 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। आई थिंक मैंने पहले वाले में ना रोस्टर की स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, मैंने ए एक्स्ट्रा डाल दिया रहेगा। रोस्टर की एक्चुअल स्पेलिंग ये है ROSTER। रोस्टर हिंदी में इसका मतलब होता है सूची, लिस्ट। तो रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड। तो पहला क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो यहाँ पे हमको लिस्ट बनानी है, तो हम लोग यहाँ पे सेट्स बनाना है। तो सेट्स कहाँ से स्टार्ट होगा? कर्ली ब्रैकेट्स। इवन नंबर्स क्या होता है? 2, 4, 6, 2, 4, और हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना है। 6 कहाँ तक है वो नहीं पता है, और इवन नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग 2-3 नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे? डैश डैश डैश, वो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। अगर आपको एक लिमिट दिया कि सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 7, तो हम 6 नंबर तक स्टॉप कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई लिमिट वगैरह कुछ दिया नहीं है कि कितने इवन नंबर लिखने हैं, तो डैश 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 करके एंडिंग तक खत्म कर देना है। क्या आप आते हैं क्वेश्चन 2 पर? यहाँ पे लिमिट दी है 1 to 50। पूछा गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, मतलब 1 से लेकर 50 के बीच में जितने भी इवन प्राइम नंबर। अब सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब वो नंबर्स जो या तो 1 के टेबल में आएंगे या सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे। जैसे 2 है, सिर्फ 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में आता है। 3 है, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 आपका 2 के टेबल में आ जाता है। 5 है, 7 है, तो ये प्राइम नंबर। 1 कभी भी प्राइम नहीं होता। कभी भी अगर आपको प्राइम नंबर की लिस्ट बोली है ना, तो 1 नंबर जो है नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 कभी प्राइम नहीं होगा। तो ये आपकी लिस्ट है प्राइम नंबर। 4 तो 2 के टेबल में आ जाता है, 6 वापस 2 के टेबल में आ जाता है, 8 आएगा, 9 भी 3 के टेबल में आ जाता है। ये आपकी पूरी लिस्ट है। अब इसमें से इवन नंबर कौन सा है? सिर्फ 2, क्योंकि उसके बाद जितने भी इवन नंबर है वो प्राइम में आते ही नहीं है, वो 2 के टेबल में आ रहा है। हमारा यहाँ पर 1 से 50 के बीच में सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये हो गया आपका सिर्फ 2। नेक्स्ट है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स जैसे यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर्स था इनफाइनाइट है, वैसे नेगेटिव इंटीजर्स भी इनफाइनाइट है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? और नेगेटिव इंटीजर्स इस साइड जाता है, तो यहाँ से लिखते हैं डैश 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 -3, -2, -1। ये भी राइट है, या फिर अगर आप इस तरह से लिखोगे -1, -2, -3 डैश, ये वाला भी राइट है। हम लोग ने इस तरह से क्यों लिखा? क्योंकि हमारा नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड में, तो हमारा लेफ्ट साइड से बढ़ते जाए। या फिर आप इस तरह से लिखोगे तो भी करेक्ट।
अगर आपको लिमिट नहीं दी है ना तो डायरेक्ट करके लिख के छोड़ देंगे, कितने नंबर देंगे, 3 या 4 नंबर लिखो, उसके बाद छोड़ दो। नेक्स्ट है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सर्वन, सुर के जो 7 बेसिक साउंड्स होते हैं ना, सारे गामा पा, उसकी लिस्ट लिखनी है। तो पहला होता है सा, फिर रे, गा, मा, पा, नी, और फिर लास्ट कौन सा होता है सा। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि सा डबल टाइम रिपीट होता है तो सा को सिर्फ 1 टाइम ही लेते हैं। तो सा रे गा मा पा ध नी सा, 7 सुर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कितने लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे टोटल आपके 7 सुर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि सिंबल्स दिए रहेंगे और आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो राइट फॉलोइंग द सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अब ये सिंबल क्या शो करता है, बिलोंग्स टू, ये सी लिखना है और उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देना। तो 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है आपका, क्यू होता है रैशनल नंबर का सिंबल। 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। अब इनकेस अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि क्यू मतलब रैशनल नंबर होता है, तो आप इस तरह से लिखोगे तो भी राइट है कि 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। क्यू क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है -2, सॉरी ये सिंबल ऐसे था, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर -2 नहीं आता है, तो इसको वर्ड में कैसे लिखना है, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दो स्टेटमेंट हुए। थर्ड वन, P is a set such that P is an odd number। तो यहाँ पर आपको कौन सा वाला मेथड दिया हुआ है, सेकेंड मेथड, उसमें आपको स्टेटमेंट लिख के दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ये सेट के साइन के साथ दिया, हमको एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखना है। तो P is a set such that P is odd and odd number। जब भी आपको स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिखने को बोलेंगे ना, तो यहाँ से आपका जो ये सेट का जो सिंबल है ना वो हट जाएगा। P एक सेट है और वो P जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ऑड नंबर्स। तो P इज अ सेट सच दैट P इज एन ऑड नंबर। ये आपका सच दैट का सिंबल है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ही जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म लिखना था, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी लिस्ट लिखनी है आपको, 2 4 6 8 डैश डैश डैश। इवन प्राइम नंबर एक ही नंबर था जो इवन भी है और प्राइम भी है। नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर्स या तो ऐसे लिखो -2 -1 -2 -3 डैश डैश डैश, या फिर पहले डैश से स्टार्ट किया फिर -3 -2 -1। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, पूरे सरगम के जितने भी होते हैं ना वो सारे लिखने हैं, सारे गामा पा ध नी। सा वापस रिपीट नहीं होगा, क्योंकि सेट में कभी भी है ना एक जो नंबर सेम रहता है वो कभी रिपीट नहीं होता। इनको सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स को वर्ड में लिखना था, ये बिलोंग्स टू का साइन है। तो 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर या फिर 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। -2 डज नॉट बिलोंग, ये सॉरी हम वापस करेंगे, डज नॉट मतलब बिलोंग्स टू करके फिर कट किया तो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। P is a set such that P is a odd number। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ना आप लोगों को अपनी मर्जी से कोई भी 2 एग्जांपल लिखने हैं। दोनों फॉर्म जो होते हैं ना सेट्स के, उनमें कोई भी 2 एग्जांपल्स लिखने हैं। तो मैं तो 2 एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, आपको चाहिए तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। उसके बाद बचेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को कोई भी 2 सेट्स लिखने हैं, लीस्टिंग मेथड और रूल मेथड दोनों से। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। A equals to set of square of first 5 natural number। पहले 5 नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 के आपको स्क्वायर लिखना। पहला लीस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे A equals to set of 1 4 9 16 25। ये ऐसा है
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 और 5, इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो ये हमने लिखा लीस्टिंग मेथड। लीस्टिंग मेथड मतलब आपको लिस्ट बनानी, नंबर लिखते जाओ। सेकंड है रूल मेथड। अब रूल मेथड मतलब आपको या तो स्टेटमेंट लिखना है या तो सिंबल्स लिखना है। स्टेटमेंट में आप इसको कैसे लिख सकते हो? स्टेटमेंट में इस तरह से लिख सकते हैं x such that x is वापस वही स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर स्टेटमेंट लिखना है। बट स्टेटमेंट है ना, कुछ स्कूल्स में बोलते हैं कि सर स्टेटमेंट मत लिखो, सिंबॉलिकली लिखो। हम लोग इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं x such that x equals to n का स्क्वायर, और जो n है हमारा वो 1 के इक्वल है और वो 5 के भी इक्वल है। अब इस सिंबल्स का मतलब क्या हुआ कि x एलिमेंट्स है और x एलिमेंट्स क्या है? n का स्क्वायर, और n क्या है? 1 के इक्वल नंबर है और 5 के इक्वल नंबर है, और दोनों के बीच के जो भी नंबर्स आते हैं वो भी। तो आपका 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स आपका n है, और n का स्क्वायर निकालोगे तो आपको यहाँ के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इस तरह से हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं इसको रूल मेथड। सेकेंड एग्जाम्पल है z is a set of a prime number greater than 10 and less than 20। अभी 10 से ज्यादा और 20 से कम के बीच के प्राइम नंबर कौन से? 10 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 5 और 2 दोनों के टेबल में आता है। 11 12 प्राइम नंबर नहीं है। 13 14 15 ये प्राइम नंबर नहीं है। 17 और 19 ये 4 प्राइम नंबर होते हैं जो 10 से बड़े होते हैं और 20 से छोटे होते हैं। तो इनकी लिस्ट लिखनी है। प्राइम नंबर मतलब ये सिर्फ अपने ही टेबल में है, 13 11 17 19 और किसी भी टेबल में नहीं है, सिर्फ 1 का टेबल या खुद का टेबल बस। अब इसको आपको लिखना है वापस स्टेटमेंट में। तो सिंबॉलिकली लिखेंगे हम लोग x such that a prime number सेट बिल्डअप, इसी को हम लोग को लिखना है सेट बिल्डअप फॉर्म में, यानी कि सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखेंगे? z such that z is a prime number, और ये जो z है वो प्राइम नंबर कहाँ का है? 10 से बड़ा और 20 से छोटा है। तो ये आपको स्टेटमेंट में अगर लिखना है तो इस तरह से लिखना है। सिंबॉलिकली इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर को हम इस तरह से n स्क्वायर या इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम उसको स्टेटमेंट में ही लिखेंगे इज अ प्राइम नंबर, और z जो है वो किसके बीच में आता है? 10 and 20 के बीच में, ये कंडीशन दी हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड तो एक लिस्ट बनानी है। तो पहला है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो अभी हिंदी में जितने भी महीने हैं ना उनकी पूरी लिस्ट बनानी है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिका, मार्गशीर, पौष, माघ और फाल्गुन। उसके बाद सेकेंड है लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अभी कभी भी सेट लिखते हो ना तो एक अल्फाबेट देने का सेट है कि बी जो है वो सेट है, किसका सेट है? वर्ड कॉम्प्लीमेंट का। तो भी यहाँ पर सी एक एक अल्फाबेट को अलग करना और कॉमा डालते जाना, और जो अल्फाबेट रिपीट होता है वो नहीं आएगा। सी कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा पी एल ई। एम ऑलरेडी आ चुका है, वापस नहीं आएगा। ई भी आ चुका है, वो भी वापस नहीं आएगा। एन आएगा और पी आएगा। तो ये आपका लिस्टिंग मेथड में हो गया कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अगर किसी भी वर्ड का दिया रहेगा ना तो आपको अल्फाबेट्स सिर्फ लिखने हैं, जो भी अल्फाबेट रिपीट होता है ना वो वापस नहीं आएगा। सेट में कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ अ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो भी हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उसका सेट बनाना है। स्किन, नोज, ईयर और आई। ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी लिस्ट। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये जो चैप्टर है ना सेट्स वाला थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि मतलब कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ऐसे सेट्स पे नंबर्स लिखते जाओ। आपका थर्ड एक्सरसाइज से ना ये चैप्टर थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है आपको। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी ज्यादा कुछ नहीं है, सेकेंड में भी कुछ नहीं है, थर्ड फोर्थ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना शुरू करेगा चैप्टर। तो स्टार्टिंग में प्लीज बोर मत होना। आज तो ये प्रैक्टिस सेट खत्म कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड मतलब वो या तो सिंबल लिखना है या तो आपको लिस्ट बनानी है, सॉरी लिस्ट नहीं बनानी, या तो स्टेटमेंट लिखना है या तो आपको सिंबल्स लिखना है। तो फर्स्ट लिया हुआ है 1 4 9 16 25 36। अब ये क्या है, ये स्क्वायर है, कितने तक के, 10 तक के। तो हम पहला स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, अगर आप स्टेटमेंट प्रेफर करते हो तो x such that x is a square of first 10 natural numbers। और अगर आपको सिंबॉलिकली लिखना है तो लिखते हैं हम लोग x such that x equals to n square। अब n कौन है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक का, 1 से लेकर 10 तक का। तो 1 से बड़ा या इक्वल टू, 10 से छोटा या इक्वल टू, ये सिंबल अभी मैंने बताया ना, लेस देन और इक्वल्स टू, और ये सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू आ गया मतलब जो भी नंबर है ना वो भी इंक्लूड होते हैं, उससे बड़े नंबर भी इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर भी ये नंबर भी इंक्लूड होगा और इससे छोटे नंबर भी इंक्लूड होंगे। तो आपका 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर सेट, और सिंबल हो या स्टेटमेंट पहले आपका ये लिखना आना जरूरी है। x सच दैट मतलब x हमारे एलिमेंट्स, हम लोग वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं ना, कुछ नहीं मिला तो लेट इट बी x। तो वैसे यहाँ पर भी सब जगह पर x ही अज्यूम किया है। x सच दैट कि x कौन है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, या फिर x कौन है, n का स्क्वायर, और n कौन है, नेचुरल नंबर है जो कि 1 और 10 के बीच में। नेक्स्ट है 6 12 18। अभी ये है 6 का टेबल है, लेकिन कहाँ तक का, 6 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपका 6 का टेबल लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x such that x is first 8 multiple of 6। टेबल को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं, तो x क्या है, फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6। अगर आपको सिंबॉलिकली लिखना है तो सेम x such that x is 6n, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करते हो आप n को, लेकिन n कौन है, n नंबर है जो 8 तक ही है। मतलब अगर मुझे x एलिमेंट लिखना है 6n, तो अगर n मेरा 1 है तो ये हो जाएगा 6, n अगर 2 है तो ये हो जाएगा 12। n नंबर्स है और उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको x मिल जाएगा। x मतलब एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3rd 5th का, ये वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये अल्फाबेट लिखा हुआ है। ये वर्ड क्या है, स्माइल, SMILE। इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, x such that x is a letter, अल्फाबेट को लेटर बोलते हैं, x is a letter of word। कौन सा वर्ड है, स्माइल। या फिर इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, माइल्स, MILES। तो या तो हम लोग को स्माइल का लेटर है या तो पता नहीं क्या माइल्स का लेटर है, क्योंकि अल्फाबेट्स तो दोनों के सेम ही है, आगे पीछे जा सकते हैं अल्फाबेट्स में। तो यहाँ तक हुआ आपका प्रैक्टिस सेट 1.1। हम लोग ने 2 मेथड्स के बारे में पढ़ा, रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड। रूल मेथड को और क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। प्लीज नाम बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। रोस्टर मतलब क्या होता है, सॉरी रोस्टर मतलब क्या होता है, सूची, लिस्ट। तो रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या लिखते हैं हम लोग, या तो सिंबल्स में लिखते हैं या तो स्टेटमेंट में लिखते हैं। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड में क्या लिखते हैं, पूरा एलिमेंट्स नंबर्स लिखते हैं। अभी आपका है होमवर्क मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सम्स छोड़ दिए हैं, 4 और 5 वो आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 सम्स छोड़ा हुआ है, वो भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिस्टिंग मेथड लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये रूल मेथड लिखना है क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2।